जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। कैसे हनुमान चालीसा की मदद से, कैसे भगवान बजरंगबली की आशीर्वाद से मेरी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो गई। चाहे वो जॉब की बात हो या किसी और चीज़ की बात हो, उन्होंने हर कदम पे किस तरीके से मदद करी है, कैसे एक संकल्प करने के बाद आपकी लाइफ बदल जाती है। और मेरा ही नहीं, आपने बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस सुना होगा। यहाँ तक कि इतने सारे लोग हैं जिनकी ऐसी बीमारियाँ थी जो डॉक्टर ने मना कर दी थी, लेकिन सिर्फ हनुमान चालीसा के संकल्प से या हनुमान जी की मदद से वो चीज़ ठीक हो गई। यहाँ तक कि मैंने एक एक्सपीरियंस सुना था किन्हीं का। वो एक यूट्यूबर है और उनके चैनल पे 3 स्ट्राइक आ गई थी और कुछ दिन बाद उनका चैनल डिलीट होने वाला था, लेकिन उन्होंने हनुमान चालीसा संकल्प करा और उन्हीं दिन बीच जिसने उनको स्ट्राइक दी थी उनका मैसेज आया कि मैं स्ट्राइक वापस ले रहा हूँ। और ये कोई झूठी स्टोरी नहीं है, बिल्कुल सच्ची कहानी है। और एक मेरे ही चैनल पे किसी ने कमेंट किया था कि उनका जो रिलेशनशिप रहा होगा, तो जो उनके बॉयफ्रेंड थे उनकी जॉब लगी तो उन्होंने उनसे बात करनी बंद कर दी। तो वो बहुत परेशान थी, तो उन्होंने संकल्प करा। तो उनका कहना ये है कि उस बंदे ने उनको ब्लॉक कर दिया था और वो इतना कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, वो कांटेक्ट ही नहीं कर रहे थे, उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। लेकिन उन्होंने खुद उन लड़की को मतलब वापस मैसेज किया कि मैं बहक गया था, किसी और लड़की के से बात करने लग गए थे वो, तो कि मैं बहक गया था और मतलब मैं माफ़ी मांग रहा, मैं वापस आना चाहता हूँ। तो जिस भी मनोकामना के साथ आप इस हनुमान चालीसा का संकल्प करते हो, आपकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। किसी ने कमेंट किया था कि उनका नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, उनको उनके जो कॉलेज में चाहते थे ना वो कॉलेज मिल गया। तो एक चीज़ और है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमने हनुमान चालीसा का संकल्प करा लेकिन हमारी मनोकामना पूरी क्यों नहीं हुई। मैं आपको उसका रीज़न बताती हूँ। एक रीज़न तो ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने 3 दिन का संकल्प लिया, 3 दिन के अंदर ही आपकी चीज़ों का समाधान हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम तो भगवान को भी दो। और दूसरी चीज़ ये कि कभी कभी क्या होता है, हमारे मन में डाउट रहता है, और अब जब डाउट के साथ कोई चीज़ करते हो ना, फिर वो चीज़ पूरे होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। जैसे कि एक स्टोरी थी कि ऐसा हुआ था, बीच में कहते थे कि वो किसी का इलाज करने के लिए मीठी गोलियां देते थे और लोग उससे ठीक हो रहे थे। या फिर आप लोग देखते होंगे, आप कभी डॉक्टर से दवाई लेने जाते हो, जबकि सभी डॉक्टर सेम दवाई देते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कहते हो कि इस डॉक्टर की दवाई से मैं ठीक हो गया, इस डॉक्टर की दवाई ही नहीं लगती, क्योंकि वो दवाई में कुछ नहीं, वो आपके बिलीव्स हैं। आपने जो चीज़ अपने मन में बिठा रखी है, फिर आपकी जो बॉडी है, आपका मन है, उसी तरीके से रिएक्ट करने लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपके बिलीव पे डिपेंड करती है। एक स्टोरी मैंने सुनी थी कि 2 भाई बहन जंगल में खेल रहे थे, तो एक चीज़ आती एकदम लड़के के मुंह में कुछ चला जाता है, तो उसे लगता है कि मुंह में छिपकली चली गई, तो उसके माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है, तो वो दिन ब दिन बीमार होने लग जाता है। वो डॉक्टर को बुलाता है, उसके मम्मी पापा, पंडित को बुलाते हैं, सब लोग झाड़ते वाड़ते, वो ठीक नहीं होता। वो दिन ब दिन उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। फिर जब एक पंडित आते हैं, उन्हें पूरी स्टोरी बताते कि ऐसे ऐसे हुआ था, तो पंडित उसको लेके जाते जंगल में और एकदम उसके पीठ पे मारते, पीछे से पत्थर फेंकते, बोलते वो देख तो तेरे अंदर छिपकली गई थी ना, वो निकल के चली गई। तो अब उसके मन में ये बैठ गया कि हाँ, अब मैं ठीक हो गया, वो मेरे अंदर से चलेगी, और वो ठीक होने लग जाता है, क्योंकि वो अब उसके अंदर ये बिलीव है कि अब मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं ठीक हो रहा हूँ। तो आप लोग जो बिलीव करने लगते हो ना, जो विश्वास करने लगते हो, वो चीज़ें दिखने लगती हैं। ये चीज़ 100% है। अगर आप ये देखोगे ना यार, कोई इंसान आपने देखा हो कुछ बोलता रहता, वो चीज़ सच हो जाती है। आप जो चीज़ बोलोगे, आप जैसे आपके अंदर से फिर वो वाइब्रेशंस बोलते निकलेंगी, आपको वैसा ही वो रिफ्लेक्ट मिलेगा। आपने देखा होगा, लोग मैनिफेस्टिंग करते हैं, वो सिर्फ बिलीव करते हैं कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ अच्छा होगा। मैं भगवान को शुक्रिया अदा करते कि आपने मेरे को ये चीज़ दी, बहुत धन्यवाद। और मैंने तो ये तक देखा था कि एक इंसान थे, वो चल नहीं पाते थे, सिर्फ मैनिफेस्टिंग से, मतलब सिर्फ सोच से उन्होंने खुद को ठीक कर लिया, खुद को हील कर लिया, क्योंकि आपके मन में इतनी पावर है कि वो आपको पूरा बदल के रख सकते हैं। तो बिलीव की बात है, सिर्फ आपकी सोच की बात है। अगर आप ये सोच लिया है आपने कि मैंने ये चीज़ की, अब ये चीज़ होगी तो वो होगी। और अगर आपने सोचा कि मैं करता रहूँगी, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है, सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, तो फिर वो नहीं होगा। तो अगर मैं आपको अपनी बात भी बताऊँ, तो मेरे आज तक मैंने बहुत यूट्यूब चैनल बनाए हैं और एक चैनल पे 25,000 सब्सक्राइबर भी हैं। फिर मैंने जब जॉब करने लगी, मैंने छोड़ दिया था ये सब। फिर जब मैंने संकल्प किया था जॉब का, मैंने आपको बताया था, तो मुझे लगा मुझे भी सबके साथ शेयर करना चाहिए। कितने सारे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, तो अगर हम किसी के साथ कुछ अच्छा शेयर करते हैं, किसी के साथ अच्छा हो जाता है, तो फिर उससे अच्छी बात ही कुछ नहीं है। हम पॉजिटिविटी को फैलाएंगे तो पॉजिटिविटी ही फैलेगी। तो
उसके बाद आप देख सकते हो, मैंने कभी नहीं सोचा था इस चैनल पे सब्सक्राइबर होंगे। ये मैंने सिर्फ इसलिए बनाया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। 10 लोग भी देखेंगे तो 10 लोग की लाइफ में कुछ तो नया होगा ना। अगर वो 10 लोग भी परेशान हैं तो उनकी ज़िंदगी से प्रॉब्लम तो हटेगी। इसीलिए मैंने ये चीज़ें यूट्यूब चैनल बनाया था। कभी नहीं सोचा था उसमें 10,000 सब्सक्राइबर भी होंगे। इस टाइम पे 13,000 सब्सक्राइबर हैं। तो ये चैनल ही पूरा भगवान के ऊपर, ये चैनल ही, मैं तो बोलती हूँ ये चैनल भगवान के चरणों में ही है, समझो आप लोग। और आप लोग जो भी, मेरे को लगता है जो भी चीज़ें मुझे शेयर करनी चाहिए जिससे किसी के अंदर पॉजिटिविटी आएगी, तो वो चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। और आप लोग जुड़े हो इस चैनल से, 13,000 सब्सक्राइबर हो गए। तो 0 से 13 तक आना भी एक सपना ही था, समझो, मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन ये चीज़ें भगवान की कृपा से हुई। तो अगर आप लोग भी परेशान हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो आप आंखें बंद करके खुद को सौंप दो हनुमान जी को कि भाई मेरी ज़िंदगी ऐसी ऐसी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मैं आपके चरणों में हूँ, अब आप देखो मेरी ज़िंदगी। क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम किसी से जुड़ जाते हैं तो फिर हमारी इज्जत का सवाल नहीं होता, उनकी इज्जत का सवाल होता है। जैसे जब द्रौपदी कृष्ण भगवान को पुकार रही तो कि वो ना बोलती, अगर आज मेरी इज्जत जाती है तो मेरे साथ साथ तुम्हारी भी इज्जत जाएगी, क्योंकि वो तो उन्हीं को पुकार रही थी, तो भगवान को आना पड़ा। तो जब आप उन भगवान के ऊपर आंखें बंद करके भरोसा करते हो ना, खुद को ना सौंप देते हो, तो वो आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देते। तो जय श्री राम, जय बजरंगबली। कमेंट में जरूर लिखना।